एक नवोदयन, एक डिवोटी की ड्रेस में, एक साधु की ड्रेस में क्या ऐसा जीवन में घटित हुआ कि यहाँ तक ये यात्रा पहुंच गई। और 6वीं से 12वीं तक जो हमने सीखा वो पूरी जिंदगी के लिए हमें काम आ रहा है। जो हमारे यूथ्स और इन जनरल लोग जो फेस कर रहे हैं वो है एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन। आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी इनर हैप्पीनेस। और इनर हैप्पीनेस हमें मिलती है। हरे कृष्णा, माय नेम इज कृष्णपाद दास। मेरा नाम कृष्णपाद दास है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर से पढ़ा हूँ। 2007 बैच पास आउट। और आज नवोदयन टॉक्स पर आप सभी से वार्तालाप करके बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक नवोदयन, एक डिवोटी की ड्रेस में, एक साधु की ड्रेस में क्या ऐसा जीवन में घटित हुआ कि यहाँ तक ये यात्रा पहुँच गई। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं, शुरू से चर्चा करते हैं। तो मेरा जो जन्म है वो आगरा के एक किरावली शहर में हुआ और उसके बाद मेरी जो पढ़ाई है वो राजस्थान धौलपुर में हुई। मेरे पिताजी टीचर हैं, अभी तो रिटायर हो गए हैं। और शुरू से ही क्योंकि परिवार में एक आध्यात्मिक माहौल था, पिताजी शुरू से ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे रोजाना सुबह। तो हम उनको देखते थे तो हमें भी लगता था ये क्या है। और शुरू से माता पिता ने वो जो संस्कार दिए, वो कल्चर दिया, जो भक्ति का माहौल दिया, तो वो जो रुझान है हमेशा बना रहा। और 5वीं तक तो पिताजी के स्कूल में ही पढ़ाई की। साइकिल पे पिताजी के साथ बैठ के जाते थे और वहीं पे उनके साथ पढ़ाई करते थे। और 5वीं में हमें पता चला कि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो रही है। उस प्रवेश परीक्षा में हमने अपना एडमिशन कराया और उस समय पर एक जिले से 40 लोगों को ही लिया जाता था। और हमारे लिए बड़ी ही आनंद का ये विषय था कि उस 40 स्थानों में मुझे भी स्थान मिला और जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में मेरा एडमिशन हुआ। और 6वीं से 12वीं तक जो हमने सीखा वो पूरी जिंदगी के लिए हमें काम आ रहा है। क्योंकि नवोदय में हम रफ एंड टफ लाइफ जीते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। हाउस मास्टर होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा रुझान था कविताएं बोलने में। तो जब मैं 9th क्लास में पहुंचा तो पूरे जयपुर रीजन में कविता वाचन प्रतियोगिता में मेरा प्रथम स्थान आया। और कविता लेखन प्रतियोगिता जब मैं 11th में था उसमें द्वितीय स्थान आया। तो वहाँ से ही कविताएं लिखने का, अपने स्कूल के जो कार्यक्रम होते थे उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का, टीचर्स से मिलने का बड़ा ही शौक रहता था। जब मैं 11th क्लास में था तो मैं स्कूल कैप्टन था। तो वहाँ पर हर जो छोटा बच्चा आता था 6वीं का, पेरेंट्स को छोड़कर आता है और स्कूल में रह रहा है, तो उसको कैसे गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे जो लीडरशिप स्किल था वो हमने नवोदय में सीखा। रीडिंग स्किल सीखे। सबसे अच्छी बात जो मुझे नवोदय में आज भी याद है वो जब टीचर्स डे होता था तो स्कूल के स्टूडेंट्स को ही उस दिन टीचर्स करने का रोल मिलता था। तो मैं स्कूल कैप्टन था तो मुझे प्रिंसिपल बनने का मौका मिला एक दिन के लिए। और मैं सबको बोल रहा हूँ इस क्लास में जाओ। और उस दिन फिर शाम को हमने सभी टीचर्स को इनवाइट किया, उनको सम्मानित किया। तो वो जो कल्चर है कि बड़ों का सम्मान करना और छोटों का ध्यान रखना, वो जो कल्चर है वहीं से मिला। लेकिन जब नवोदय के बाद आगे के कैरियर की बात करें तो मुझे मन हुआ कि क्यों ना मैं इंजीनियरिंग करूं। तो उसके लिए मैंने कोटा में तैयारी की और उसके बाद मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। क्योंकि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन शुरू से ही था तो नवोदय विद्यालय में एक मंदिर था, उसमें मैं रोजाना जाता था और भगवान को दूध चढ़ाता था और वहाँ पे थोड़ी पूजा पाठ करता था। तो सभी लोग मुझे स्पिरिचुअल पर्सन की तरह जानते थे क्योंकि ये एक स्पार्क था। और स्पार्क को और थोड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स मिली जब मैं बीटेक के दौरान मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के संपर्क में आया, कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आया। जब मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि देख भाई आज सैटरडे है और शाम को हम थोड़ा भजन कीर्तन करने चलते हैं। तो मैंने सोचा भजन कीर्तन तो हम ऐसे ही करते हैं, क्या ऐसा क्या भजन कीर्तन करेंगे। तो वो बोलता है नहीं, वहाँ पे स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी होते हैं और वहाँ पर बहुत ही पढ़े लिखे
लोग हैं जो आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, बहुत ही लॉजिकली साइंटिफिकली भगवत गीता की नॉलेज को देते हैं। तो मैंने ठीक है एक बार चल के देख लेते हैं। तो वहाँ पे गया और मैंने देखा एक प्रभु हैं और बहुत सीनियर हैं, हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु। जब मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे वो नॉलेज दी। अनंत शेष प्रभु ने जब बोलना शुरू किया तो मुझे बहुत ही उनके जो पॉइंट्स थे बहुत ही लॉजिकल लगे, साइंटिफिक लगे, प्रैक्टिकल लगे। और उसके बाद हमने मंत्र मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, चैंटिंग प्रैक्टिस की। 10 मिनट तक जितने भी यूथ्स वहाँ पर आए थे उन्होंने ये मंत्र मेडिटेशन प्रैक्टिस किया। सबको बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी बात है ये तो। और उसके बाद क्योंकि हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उसके बाद सभी को स्वादिष्ट प्रसादम मीन्स फुल मील, और उसके बाद कीर्तन और डांसिंग। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने कहा कि चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं। फिर मैं रेगुलर सेशंस में आने लगा। तो अभी लाइफ में 2 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, पढ़ाई चल रही है और स्पिरिचुअलिटी चल रही है जो कि सिस्टमेटिक चल रही है। तो हमारी बीटेक हो गई, कंप्यूटर साइंस में जॉब लग गई, हम पहुंच गए बेंगलोर और हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चलती जा रही है। फिर वहां से हम गए चेन्नई और हमारा जो शुरू से रुझान था वो था बोलने में, टीचिंग में। तो हम चेन्नई से वापस आ गए। फिर हमने एक टीचिंग जॉब किया और इस प्रकार 1 साल तक हमने जॉब किया। फिर मन में एक ये द्वंद्व चल रहा था कि सॉफ्टवेयर का जॉब कर लिया, लेकिन लोगों का ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये तो घुमा हुआ है। लोग खूब सारी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन ये जो उनका दिमाग है, टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, एंजाइटी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा तू भी सुखी और मैं भी सुखी, ऐसी स्थितियां हो रही हैं। तो वहां पर अंदर से एक आवाज आई कि क्यों ना स्पिरिचुअलिटी को फुल टाइम लिया जाए और हमारे जो यूथ्स हैं उनको गाइड किया जाए लॉजिकली, साइंटिफिकली इस भगवत गीता की नॉलेज के आधार पर। तब एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने ये सोचा कि लाइफ को पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेट करना है। क्योंकि सोसाइटी में इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, लॉयर्स चाहिए, पॉलिटिशियंस चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। तो सोसाइटी को गाइड करने के लिए, उनकी मेंटल स्टेट को स्टेबल करने के लिए ऐसे कुछ यंग, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड स्पिरिचुअलिस्ट भी चाहिए। तो तब एक निर्णय लिया कि अब पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में आना है। जब गाड़ी ऐसे चल रही होती है और आप जब यू टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शन आता है। तो वो सोसाइटी का फ्रिक्शन, समाज का फ्रिक्शन, फ्रेंड्स का फ्रिक्शन, पेरेंट्स का फ्रिक्शन कि अरे आप स्पिरिचुअलिटी है वो तो आप कर ही रहे थे, वैसे ही करते रहिए। लेकिन कुछ तो डेडिकेटेड लोग चाहिए ना, भारत के लिए, देश के लिए सबको फीलिंग है, लेकिन कुछ लोग तो चाहिए जो सीमा पर जाकर खड़े हैं, ऐसे लोग तो चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इसको पूरी तरह लिया जाए। तो शुरुआत में थोड़ा फ्रिक्शन हुआ, लेकिन आज फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज वेलकमिंग, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग जो भी मैंने किया। और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर का, सिस्टर का, पूरे समाज का, और स्पेशली डिवोटीज, अनंत शेष प्रभु और भी जो डिवोटीज जिन्होंने मुझे हेल्प की। फिर मैंने थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया इस पूरा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है इसके पीछे एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका जाकर 10 से 11 साल के अंदर पूरे विश्व में हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसका प्रचार किया। और वो व्यक्तित्व हैं हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की आयु 70 वर्ष थी, वो वृंदावन में थे। तो 70 वर्ष की आयु में वो पानी के जहाज से अमेरिका गए, उनको 2 हार्ट अटैक आए। जब मैंने उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ी तो मेरा दिल द्रवित हो गया। फिर मेरे मन में आया कि उन्होंने 70 वर्ष की आयु में इतना सब कुछ किया, तो हम तो अभी यंग हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को लॉजिकली प्रेजेंट करने के लिए, पूरी दुनिया को देने के लिए क्यों ना हमें भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसी कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर लोगों को बताया जाए कि हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। ये सोच लिया कि नाव जल में छोड़ दी, तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब सोच लिया कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है तो फिर करते रहे। स्पेशली मैं एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ, यूथ मेंटर हूँ एंड पोएट हूँ। तो मैं अधिक से अधिक कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉरपोरेट्स में मैं लेक्चर्स लेता हूँ भगवत गीता की टीचिंग्स पे बेस्ड। जैसे लोगों के डाउट होते हैं क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम समझाते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, गोल क्या है लाइफ का, भगवान
का मतलब क्या है, क्यों स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में जरूरी है, ऐसा कौन सा मंत्रा मेडिटेशन करें जिससे हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें, लाइफ के पर्पस को हम प्राप्त कर सकें। तो इन चीज़ों पे मैं चर्चा करता हूं और अभी तक 1000 से ज़्यादा पिछले 12 साल में सेशंस लिए हैं। तो आप में से कोई भी नवोदय चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर से, तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। मज़ेदार बात यह है कि मुझे कम से कम 25 से 30 नवोदय विद्यालयों में ये स्पिरिचुअल सेशंस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जो एसी सर हैं, डीसी सर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हम ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में गए जहाँ पे हमने लेक्चर लिया। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि नवोदय में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन नवोदयंस को एक स्पिरिचुअलिटी भी मिल जाए, लॉजिकली साइंटिफिकली भगवत गीता मिल जाए, तो नवोदय का जो एनवायरनमेंट है, नवोदय की लाइफ है, वो परफेक्ट है। और क्योंकि हम जब साथ में रहते हैं तो चीज़ों को शेयर करते हैं, टॉलरेट करते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज जो नवोदयंस हैं अच्छी अच्छी जगह पर हैं और उनको इस बात का घमंड भी नहीं है, बहुत ग्राउंडेड हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम नवोदय से सीखते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हमें काम आती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम डिवोटीज़ के साथ रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे बड़े ही काम की आती हैं। स्पिरिचुअलिटी में जब हम सेशंस को लीड करते हैं, एक टीम को लीड करते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नवोदय से सीखी हैं और जो इसमें काम आती हैं। लेकिन इतना सब कुछ सीखने के बावजूद, नवोदय में इतना एनवायरनमेंट अच्छा होने के बावजूद, कई बार हम देखते हैं कि कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे यूथ्स और इन जनरल लोग जो फेस कर रहे हैं वो है एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन। तो इससे कैसे बाहर आना है, उसमें ये जो भगवत गीता की नॉलेज है बड़े काम की आती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, दे वर रेगुलर रीडर ऑफ भगवत गीता। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। तो मेरी आप सभी नवोदयंस को और जितने भी लोग इस टॉक को सुन रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जिस प्रोफेशन में हैं आप, उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप जब भी जगते हैं कम से कम 10 मिनट आप मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स का जो रूट है वो हमारा माइंड है, हमारे मन के विचार हैं। सो बेसिकली आवर थॉट्स, हमारे विचार हमारे जीवन के गंतव्य को निर्धारित करते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करता है वो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, वो किताबें जिनको हम पढ़ते हैं और जो वीडियोस हम देखते हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, देन हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और हमारा माइंड भी है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? मंत्रा दैट डिलीवर्स द माइंड, दैट कंट्रोल्स द माइंड। तो हमें मंत्र का जप करना है। यदि आप किसी मंत्र का पहले से जप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो मैं आपको आज की स्टॉक का जो निचोड़ है वो आपको बताना चाहूँगा, इस मंत्र को कैसे हम चैंट करते हैं। जिसमें धागा निकला है इस पे हम एक पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। ये जो पंचतत्व मंत्र है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। ये पंचतत्व मंत्र है, इस पंचतत्व मंत्र को हम बोलते हैं। उसके बाद हम एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं। वैसे पूरी माला करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। 108 बार हमें प्रतिदिन कम से कम इस महामंत्र का जप करना है। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे यूथ्स की और इन जनरल दुनिया में जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत बिगड़ी हुई है। जो बर्गर है वो घर घर पहुँच गया है, हर कोई पिज़्ज़ा को खाना चाहता है, सबको टेस्ट से ज़्यादा एडिक्शन हो गया है और हेल्दी फूड हमको पता नहीं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हमें भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हम सभी का अनुभव भी रहा होगा, कभी आप स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पर आपको एक पूरी सब्जी और स्वीट मिलता है, आपका अनुभव सुखद रहता है, बजाय कि आप किसी शादी पार्टी में बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं उसके अलावा। तो
आपसे मेरा यही अनुरोध है, प्रतिदिन आप भगवत गीता पढ़ें, मंत्र चैंट करें और शुद्ध सात्विक भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं। श्रीला प्रभुपाद ने जो MIT में सुनाई, तो श्रीला प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक जेंटलमैन था, एक स्टूडेंट था, वो विदेश से पढ़ाई करके भारत जा रहा था, अपने गांव में अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा था। तो गांव पहुंचने के लिए उसको एक नदी को पार करना है। तो वो नाविक से बोलता है, भैया नदी पार करा दोगे? बिल्कुल करा देंगे। तो नाव में बैठता है, फिर नाविक से वो क्वेश्चंस करने लग जाता है, आपको पता है इस नदी के आसपास जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, इसका बॉटनी का विज्ञान आपको पता है? तो नाविक बोलता है, देखो हम तो गांव के रहने वाले हैं, नाव चलाते हैं, घर चलाते हैं, खुश रहते हैं, मुझे नहीं पता है। तो ये जेंटलमैन बोलता है, अरे तुमको इतना नहीं पता है? तुम्हारी 25% लाइफ वेस्ट है। नाविक थोड़ा डर जाता है, नाव थोड़ी और आगे चलती है, फिर से क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है ये स्टार्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में? तो नाविक बोलता है, बाबूजी देखिए हमें तो पता नहीं, नाव चलाते हैं, घर चलाते हैं, खुश रहते हैं। तो ये जेंटलमैन पढ़ा लिखा लड़का बोलता, अरे तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हारी 50% लाइफ वेस्ट है। नाविक थोड़ा और डर जाता है, नाव थोड़ी और आगे चलती है, फिर से पूछता, अरे तुम्हें पता है कि ये नाव कौन से फोर्स से चल रही है? तो नाविक बोलता है, बाबूजी हमें तो पता नहीं, आप बार बार ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये जेंटल, अरे आपको इतना नहीं पता है, आपकी 75% लाइफ वेस्ट है। नाव थोड़ी और आगे चलती है और कुदरत की कुछ ऐसी देन होती है कि आसमान में बादल आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, बरसात होने लगती है, नाव हिलने लगती है और ये जो जेंटलमैन जो बैठा है, जो यंग स्टूडेंट जो पढ़ाई करके आया है, वो डरने लग जाता है। तो नाविक पूछते हैं, भैया आपको पता है कैसे तैरा जाता है? नाव डूबने वाली है। तो बोलता है, मुझे तो आता नहीं कैसे तैरते हैं, हाउ टू स्विम आई डोंट नो। तो नाविक बोलता है, 25% नहीं, 50% नहीं, 75% नहीं, आपकी 100% लाइफ वेस्ट है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी इनर हैप्पीनेस। और इनर हैप्पीनेस हमें मिलती है स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने की, क्योंकि हैप्पीनेस दो तरह की होती हैं, एक मटेरियल हैप्पीनेस, एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। मटेरियल हैप्पीनेस की बिगिनिंग है, एंड है, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बाद में उससे बोर हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ को एनालाइज करके देख सकते हैं। जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, बिगिनिंग में आपको पॉइजन की तरह लगेगी, लेकिन जब आप चैंट करेंगे, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जब आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। और आजकल लोग सेल्फी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, सेल्फ को भूलते जा रहे हैं। तो उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है, बड़ा भारी लगता है, सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दे लो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं, हजारों कविताएं लिखी हैं, हजारों लेक्चर्स लिए हैं, बहुत कुछ शेयर करना है इस दुनिया से, और नवोदयंस बहुत इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं अगेन नवोदयंस जो मुझे सुन रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि किसी प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करना चाहते हैं लेक्चर्स के लिए, पोइट्रीज के इवेंट्स के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो आप डेफिनेटली मुझे इनवाइट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नवोदयन टॉक्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि राज सत्यन और PVS राजपूत भरकस प्रयासरत हैं इसको आगे ले जाने के लिए, और उसके लिए जितने भी नवोदयंस हैं और उनकी जो लाइफ स्टोरी है, जिससे कि आपके जो जूनियर्स हैं आपसे सीख सकते हैं, तो उसको आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर करें और इनको सपोर्ट करें। और मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे ये इस कार्यक्रम को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के स्टॉक को समाप्त करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नवोदय स्टॉक्स और उनकी टीम को कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।